उत्पत्ति का किताब में जाएंगे। सब जो नया नियम में नहीं मिलेगा आपको, पुराने नियम में मिलेगा। सबसे पहली किताब जो है उत्पत्ति की किताब है। और उत्पत्ति का नाम का मतलब क्या है ना? शुरुआत। क्या है? शुरुआत। तो आज जो हम लोग आज जो वचन में जाने वाले हैं, उत्पत्ति का 6 अध्याय आप 1 से लेकर पूरा आप पढ़ सकते हो। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ध्यान रख रहे हैं। उत्पत्ति का किताब 5 अध्याय वचन 6 और 7, ये तीनों अध्याय आपको होमवर्क है, ये आपको पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है? मगर मैं सिर्फ 2 वचन पढ़ने जा रहा हूँ। सब लोग ठीक है? अंदर आ जा रहा है? तो उत्पत्ति का 6 अध्याय वचन मैं 9 पढ़ूंगा और दूसरा उत्पत्ति का 7 अध्याय वचन 1 पढ़ूंगा। सब लोग ठीक है? आए मेरे साथ सब लोग? हालेलुया। तो मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। लिखा है उत्पत्ति का 6:9 में कि नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और उत्पत्ति का 7:1 में तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हमारी प्रार्थना है आज की सभा के लिए, आज के वचन के लिए जो हम सुनने वाले हैं। प्रभु जी, आप तैयार करें हमारे कानों को, हमारे हृदयों को, हमारे मनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के द्वारा आप हम सभी से बातें करना। और आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर जो हम सिर्फ सुने ना, परंतु प्रभु यीशु मसीह आपको हम और करीब आकर जान पाए। यीशु तेरे नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो परमेश्वर महान है और परमेश्वर के घर में आप आए हो तो परमेश्वर के नजर में आप भी महान हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हमारा महान है और परमेश्वर के लोग भी महान हैं और परमेश्वर उनके जीवन में जो आशीष देने वाला है वो अपने वचनों से हमें सिखाएगा। क्या हम तैयार हैं? क्या हम सीखेंगे? हालेलुया। तो आज जो हम लोग इस वचन को जो पढ़ा है, नूह के विषय में, इस कहानी के बारे में देखेंगे। नूह जो परमेश्वर ने इस व्यक्ति को जो चुना है और ये व्यक्ति जो नूह जो है परमेश्वर के नजर में धर्मी पाया गया। क्या पाया गया? धर्मी ना। तो थोड़ा पीछे जा रहा हूँ ना इस कहानी को आपको बताने के लिए, क्योंकि मैंने पूरा हिस्सा नहीं पढ़ा। अगर मैं पूरा हिस्सा पढ़ूंगा तो आपको ना पूरा संदेश खत्म हो जाएगा उसी में। और मैं आपको बता रहा हूँ कि नूह के जीवन के बारे में जो हम सुनने वाले हैं, तो इसकी कहानी जो है पीछे जाएंगे। आदम और हवा को जो परमेश्वर ने बनाया, उन्होंने पाप किया और पाप के द्वारा पूरे मानव जाति में मृत्यु फैल गई। और जो पाप के द्वारा क्या हो गया, सारे संसार में बहुत सारे पाप बढ़ गए। उसके कारण, पाप बढ़ने के कारण परमेश्वर ने कहा मैं इस पृथ्वी को पूरी तरह से नाश कर दूंगा। और परमेश्वर ने जो निर्णय लिया, और ये निर्णय नूह को बताया कि 40 दिन 40 रात बरसात होगा और ये जो पूरी दुनिया है, पूरा संसार है, खत्म हो जाएगा। और तुझे एक नाव बनाना है। और नाव जब आप पढ़ोगे किताब में, तो नाव कितना समय लगा बनने में और कैसे बना और कैसे उनको न खिड़की बनाना है, कैसे न जानवरों को उसके अंदर रखने के लिए कहा, नर और मादा, और चिड़िया, सारे मतलब चिड़िया है, जानवर है, कीड़े मकोड़े, जितने जानवर जीव जंतु है, सारे चीज़ों को परमेश्वर ने कहा कि ऐसी ऐसी चीज़ों बनाना। और बनाने के बाद में आप उनको सबको उसके अंदर रखना। और जब बरसात होगा और उस बरसात में परमेश्वर ने जो कहा उसे, ये जो नाव बनाने के लिए जो लकड़ी लिया है, पूरा डिटेल दिया है। अगर आप पढ़ोगे तो एक कारपेंटर ना उस कहानी को बराबर समझ सकता है कि वो डिटेल में दिया गया है ना सारी चीज़ों को। मगर सारी चीज़ों को दिया गया और परमेश्वर ने कहा 40 दिन और 40 रात बरसात होगा और ये संसार क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। और इस नाव को बनाने के लिए ध्यान देना ना, इस नाव को बनाने के लिए कम से कम 100 साल लग गए। 100 साल 120 साल कोई बता दे। मगर हम लोग देखते हैं कि इतना समय नाव बनाने में लगा, तो नूह के पास बहुत सारे लोग आए होंगे कि ये क्या काम कर रहा है
नूह लोगों को बताया होगा कि देखो ना, इस दुनिया में क्या होगा, जल प्रलय होगा और पूरी दुनिया नाश करेगा, और परमेश्वर ना आपके पास अवसर है, आपको क्या है ना, मन फिराना है ना। यूहन्ना नूह जो था ना, वो लोगों को सुसमाचार सुनाया होगा कि परमेश्वर ने जो कहा है वो पूरा करेगा। और वो नूह का जो परिवार था ना, 8 परिवार थे उनके, और उनके सारे ना, उन्होंने सारी चीजों को बनाया, और बनाने के बाद में, और जो नाव में वो लोग थे, 1 साल और कुछ महीना उसके अंदर नाव के अंदर थे, 1 साल के ऊपर वो नाव के अंदर थे, और 40 दिन है ना, 40 रात बरसात में पूरे पानी भर जाएगा और पूरी दुनिया को मैं नाश कर दूंगा। और जो हम लोगों ने वचन पढ़ा उत्पत्ति का 6:9 में, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। कौन था ये मनुष्य? कौन था ये ना? धर्मी पुरुष था ना। एक साथ में बोल सकते हैं कि वो धर्मी पुरुष था और अपने समय के अनुसार वो खरा था ना। और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। हालेलुया। सबसे पहले वो कौन था? धर्मी था और वो खरा था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था, और परमेश्वर ने उसे वो कार्य दिया नूह का जहाज बनाने के लिए ना। वो जहाज कश्ती को बनाया और उसमें उनके परिवार को परमेश्वर ने क्या किया? बचाने के लिए ना सारे जानवरों को उसके अंदर रखा और नूह के परिवार उसके अंदर आए। मगर उत्पत्ति का 7:1 में कहता है, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। हालेलुया ना। आज हम लोग जो सुनने वाले हैं कि अपनी दृष्टि में परमेश्वर क्या पाया? धर्मी पाया। नूह को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया। और हम लोग देखते हैं कि रोमियो का 5:19 में कहता है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया। क्या कहता है कि परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के द्वारा, कौन आज्ञा नहीं माना? कौन ने आज्ञा माना? आवाज नहीं आ रहा है। आज्ञा कौन नहीं माना? आदम ने। जो एक मनुष्य, सुन रहे कि नहीं आप लोग, ध्यान दे रहे कि नहीं? तो क्या कहता है रोमियो का 5:19 में, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग क्या पाए? धर्मी पापी ठहरे, और एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से लोग क्या हो गए ना? धर्मी ठहरे ना। आप ध्यान दो, एक मनुष्य जो आज्ञा परमेश्वर की नहीं माना वो पापी ठहरा, और एक मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह के नाम पर जो विश्वास किया है वो क्या पाए हैं? धर्मी ठहरे। आज परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो का 1:17 में ध्यान दो कि क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है। ध्यान दो क्या कहता है? जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। आज का जो संदेश का शीर्षक है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। सब एक साथ में बोले, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। जीवित रहेगा। ये परमेश्वर का वादा है। हम ध्यान दें ना, जब परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को बनाया, और सृष्टि को बनाने के बाद में परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, और आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, उनके पाप के द्वारा उनके जीवन में मृत्यु आई, और मृत्यु मनुष्य में न फैल गई, और परमेश्वर ने इस संसार में लोग जो पाप से भरा हुआ जीवन जी रहे थे, उत्पत्ति का 6 अध्याय में जो हमने कहानी पढ़ा कि नूह को परमेश्वर ने धर्मी पाया और उसके परिवार को क्या किया? बचाया, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हालेलुया। आज परमेश्वर के लोग परमेश्वर के नाम से जो विश्वास करते हैं और उसके साथ साथ चलते हैं, परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं दुनिया से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, और जो कोई उस पर विश्वास किया, बाइबल कहता है वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत काल का जीवन प्राप्त करेगा। हालेलुया। हालेलुया। हबक्कुक का किताब 2:4 में भी आप इसको पढ़ सकते हो, जो बाइबल में लिखा है रोमियो का 1:17 में ना। आज जो मेरा जो शीर्षक है, जो विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हमने देखा कहानी को ना,
परमेश्वर ने नूह को चुना और नूह परमेश्वर की नजर में धर्मी पाया गया और उसके परिवार को, पूरे घरानों को परमेश्वर ने बचाया। आज हमें और आपको कहता है कि लिखा है, बाइबल में लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। क्या हम विश्वास करते हैं? क्या परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? क्या आदम ने जो पाप किया उसकी आज्ञा उसने नहीं माना परमेश्वर की, मगर एक यीशु मसीह की आज्ञा मानने से हम सब धर्मी ठहरे। हालेलुया। आज हमारे अंदर वो पाप का स्वभाव नहीं है। आज हमारे पास वो पाप का जो थोपा हुआ ना, संसार में जो पापी हैं और संसार में जो पापी लोग हैं, और वो पाप का सजा जो हमारे पर नहीं थोपा गया, क्योंकि हमारी पाप की सजा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने पाप अपने ऊपर लेकर हमें और आपको उसकी धार्मिकता के द्वारा आज हम धर्मी ठहरे। हालेलुया। आज हम धर्मी ठहरे। इसीलिए कहता है बाइबल में कि विश्वास से धर्मी जन क्या होगा ना, जीवित रहेगा। तो विश्वास अगर हमारे आपके अंदर है तो परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहिए। क्या करना चाहिए? परमेश्वर की आज्ञा हमारे लिए प्रभु का पवित्र वचन, प्रभु का वचन ना, जो हमें और आपको मिला है। इस वचन के द्वारा जो हम सुनते हैं और सुनने के द्वारा हमारा विश्वास क्या होता है? बढ़ता है। क्या हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है तो क्या हम बढ़ रहे हैं? ये हमें क्या करना है? अपने विश्वास को जांचना है ना। कई बार हम विश्वास में नहीं बढ़ रहे हैं, आपके बेटा नहीं बढ़ रहा है, आपकी बेटी नहीं है, आपका सास, आपका ससुर, आपका पति, आपकी पत्नी विश्वास में अगर नहीं बढ़ रहा है तो हमें क्या करना? अपने विश्वास को जांचना है कि मैं विश्वास में हूँ या नहीं हूँ ना, परमेश्वर की नजर में मैं धर्मी हूँ या नहीं हूँ। मगर आज हमारे पास परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें जो जीवन दिया, क्योंकि पाप की सजा मृत्यु है ना। बाइबल में लिखा है सपोदेशक 3:17 में, परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा। सुन रहे हैं? हम धर्मी हैं और जो संसार में जो दुष्ट है ना, दोनों का मतलब विश्वासी और अविश्वासी क्या होगा? दोनों का क्या होगा? न्याय होगा। मगर आपका जीवन कैसे होना चाहिए ना? परमेश्वर कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी क्या करो? पवित्र बनते जाओ। अपने विश्वास के द्वारा बढ़ते जाओ परमेश्वर के साथ। जैसे नूह परमेश्वर की नजर में धर्मी पाया गया और परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और परमेश्वर ने कहा ना, तेरे पूरे घराना को क्या करना? उस नाव में रखना, क्योंकि 40 दिन 40 रात बरसात होगा और पूरे संसार क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। और परमेश्वर ने धर्मी व्यक्तियों को 8 जन थे। अब ध्यान दो ना कि नूह ने जब जहाज बनाया था सारे लोगों को बताया ना, उनके पास अवसर था, उनको बताया कि ना आपके पास भी अवसर है ना, विश्वास करें, मन फिराए, मगर कोई भी नहीं ना मन फिराया। और एक ही ना उस समय उत्पत्ति का 6 अध्याय में हम देखते कि धर्मी नूह ही था, और नूह परमेश्वर ने उसे धर्मी पाया और उसे की घराना को क्या किया? उसने परमेश्वर ने बचाया। आज वही परमेश्वर कहता है कि ना धर्मी जन ना, विश्वास से धर्मी जन क्या होगा? जीवित रहेगा। आज वो हमें परमेश्वर ने जीवित रहने के लिए, हमें और आपको अनंत काल जीवन देने के लिए अपने आप को सूली पर उन्होंने अपने आप को बलिदान करने के द्वारा हमें और आपको अनंत काल का जीवन दिया, जो कोई भी छीन नहीं सकता। हालेलुया। और सपोदेशक किताब 7:20 में कहता है कि निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं। सुन रहे? मैं क्या कहता है? निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो, है ना। कोई इंसान ऐसा दुनिया में नहीं है कि धर्मी, परमेश्वर की नजर में कोई धर्मी नहीं पाया। हर एक इंसान क्या है? पापी है, और पापी का सजा क्या है? इंसान के लिए मौत है। मगर मौत के लिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं पिता ने क्या किया? अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा और कहा कि जो खोए हुए हैं उनका मैं क्या करने आया हूँ? क्या करने आया हूँ? आवाज नहीं आ रहा है? क्या करने आया हूँ? हमारे आपका उद्धार का मतलब है मुक्ति पाना। ये परमेश्वर का प्रेम है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, जो हम लायक भी नहीं थे, मगर प्रभु ने हमें और आपको लायक बनाया ना। और यही परमेश्वर है जो हमारे आपके गुनाहों को, हमारे आपके पापों को क्या किया? क्षमा किया। याद है आपको? पापी स्त्री को लोगों ने क्या किया? पकड़ के यीशु के पास लेकर आया, मगर लोगों ने क्या कहा? व्यवस्था में लिखा है अगर व्यभिचार करते हुए कोई भी पकड़ा जाए तो क्या करे? उसे पत्थर से क्या करे? उसे मार दे। मगर यीशु मसीह ने क्या कहा ना? जो निष्पाप है वो क्या करे? पहला पत्थर मारे। वहां पर क्या था? छोटे से लिखे
लेकर, बाइबल में लिखा है छोटे से लेकर बड़े तक सारे लोग क्या किए ना, वहां से चले गए। तो कोई भी धर्मी नहीं है वहां पर ना, हर एक इंसान पापी है। और पाप का है ना लोगों का जीवन क्या है, हमारे बाइबल में लिखा है नीति वचन का 24:16 में, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। हालेलुया। कितना बार गिरे? धर्मी 7 बार गिरे। हम कौन है परमेश्वर की नजर में? आवाज नहीं आ रहा, हम कौन है? परमेश्वर की नजर में हम धर्मी हैं। बाइबल में लिखा है कि या वचन बताओ क्या, भूल गए क्या? नीति वचन 24:16 में, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी वो क्या होगा? उठ खड़ा होगा। तो ना आप सोचोगे कई बार, अरे मुझसे गलती हो गया ना, अभी मैं कैसे प्रार्थना करूं, कैसे यीशु के पास जाऊं, कैसे ना बाइबल पढ़ूं। कई बार हमारे मन में आता है। हमारे बाइबल में क्या लिखा है ना, 7 बार भी अगर धर्मी गिरे तो भी वो क्या होगा? उठ खड़ा होगा। अब आपका सवाल आपके पास होगा, अरे पास्टर 7 ही बार क्यों, 8 बार अगर हुआ तो ना? आप सोच सकते हो कि 7 बार बाइबल में लिखा है, अगर 8 बार हुआ तो सवाल है आएगा आपके पास? हो सकता है, मगर बाइबल में लिखा है 7 का मतलब क्या है? 7 का मतलब है विश्राम का दिन। हालेलुया। आप मेरे घर आए थे, कितने महले पे था घर? 7 महले पे ना। 7 का मतलब है, चिन्ह है ना, विश्राम का दिन। तो जो विश्राम का दिन है मतलब यीशु मसीह ने पूरा किया। तो उस दिन हमारे लिए चाहे 7 बार गिरे, चाहे 8 बार गिरे, 1000 बार गिरे, तो भी बाइबल में लिखा है ना, वो हमें क्या करेगा? 7 बार भी अगर धर्मी क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी क्या करेगा? वो उठ खड़ा होगा। हमें निराश नहीं होना, गलतियां होंगी हमारे जीवन में, कभी निराश नहीं होना। प्रभु ने कहा कि तेरे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उसे क्या करूंगा? श्वेत बना दूंगा ना। वो कहता है कि तेरे पाप को मैंने पूरब से लेकर पश्चिम की ओर फेंक दिया, मैं याद भी नहीं करता। हालेलुया। तो ये इसीलिए हमें पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म को शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। अपना मन, अपना दिल प्रभु के पास लेकर आओ, क्योंकि हमारा परमेश्वर धर्मी है ना। कहता है कि तू यदि अपने पाप को अपने मान ले, परमेश्वर मसीह के सामने अपने जीवन को सौंप दे और अपने जीवन को परमेश्वर को दे दो, और परमेश्वर कहता है ना परमेश्वर हमारा धर्मी है, वो हमें माफ करने में हमेशा सक्षम है। पर हमें क्या करना है ना? विश्वास से धर्मी जन क्या होगा? एक साथ में बोलो, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। और इब्रानी का 10:38 में कहता है ना, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि पीछे हट भी जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न होगा। सुन रहे क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट भी जाए तो मेरा मन उससे क्या होगा? प्रसन्न नहीं होगा। परमेश्वर से हम अगर दूर चले जाए तो परमेश्वर खुश नहीं होगा ना। वो हमेशा हमारी चिंता करता है, हमेशा वो हमसे प्यार करता है, हमेशा हमारे बारे में वो जानता है ना। हमने जो शुक्रवार को एक कहानी बताया था, याद है? 4 मेंढक पहाड़ पर दौड़ते हुए जा रहे थे ना, जीत लोगों ने इनाम रखा ना, कौन दौड़ेगा, कौन दौड़कर ना उसको हासिल करेगा। मगर 3 है ना आगे दौड़ते दौड़ते जा रहे थे 3, मगर एक पीछे से क्या आवाज दिया, अरे है ना तुम लोग देखो पहाड़ कितना ऊंचा है, कैसे ना चढ़ पाओगे? मैं तो नहीं चढ़ पाऊंगा। अब एक ने बोला और 3 क्या हो गए? वहां पर रुक गए। 3 रुक गए उसकी बात सुनने के लिए, और सुनने के बाद में क्या हो गया? एक जो था 3 में से ना, वो तो चला गया पहाड़ पर, और पहाड़ पे चढ़ के वापस नीचे आ गया। और लोगों ने उसको पूछा, अरे ये हम लोग तो चढ़ने के लिए हिम्मत टूट गया हमारा, मगर ये कैसे चढ़ गया? अरे ये क्या था? बहरा था ना। हम लोगों को भी बहरा बनना है, हमें किसी का नहीं सुनना है, हमें प्रभु के वचन को सुनना है, क्योंकि धर्मी जन क्या रहेगा? एक साथ में क्या है? एक साथ में धर्मी जन। खाली उषा जी अकेले आप ही रहोगे जीवित, हम सब किधर जाएंगे फिर? क्या कहता है ना? धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास से जीवित रहेगा ना, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हमें लोगों को नहीं सुनना। वचन में हमने पढ़ा ना कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट भी जाए तो भी उससे परमेश्वर क्या होगा? प्रसन्न नहीं होगा। हमें लोगों को नहीं सुनना, लोगों को ध्यान नहीं देना। लोग बोल रहा है बोलने दो,
और आपका काम है करते रहो, चलते रहो, बढ़ते रहो। परमेश्वर आपके साथ है ना, और परमेश्वर ही है जो हमारे आपके जीवनों को ना, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है ना, शैतान बहुत चालाक है ना। हम धर्मी जन हैं, वो हमारे ताक में रहता है, कब उसके जीवन को मैं फाड़ खाऊं ना। पहला पत्र 5:8 में कहता है शैतान गरजने वाले सिंह के समान होता है, कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे जीवन को क्या करे ना, तब फाड़ खाए। मैं बाइबल में लिखा है ना कि सचेत रहो और क्या करो, जागते रहो। हालेलुया। क्या हम सो रहे हैं? क्या कहता है वचन में? सचेत रहो और जागते रहो ना। तुम्हारा विरोधी जो है, शैतान जो है, गरजने वाले सिंह के समान है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे जीवन को क्या करे ना, बिगाड़ दे ना। मगर बाइबल में लिखा है मेरा धर्मी जन क्या रहेगा, विश्वास से जीवित रहेगा। यदि वो पीछे हट जाए, मेरा मन उससे क्या होगा, प्रसन्न होगा। मगर हमें क्या करना है, परमेश्वर के पीछे चलना है, हमें दौड़ना है ना, उसके पीछे दौड़ते रहो ना। एक बार एक घोड़ा का मालिक ना रेस में उस घोड़े को दौड़ा रहा था, और दौड़ रहा है, उसका घोड़ा दौड़ रहा है, रेस में दौड़ा रहा है उसको, और उसका मालिक क्या कर रहा है पता है, उसको चाबुक मार रहा है, मारते जा रहा है, मारते जा रहा है, मारते जा रहा है। तो घोड़े को क्या दर्द नहीं होता होगा? मर क्यों मार रहा था पता है? ताकि वो क्या करे, रेस को जीत सके। ध्यान देना, तो उसका मालिक ये नहीं चाहता कि ना वो हार जाए। उसका मालिक का मन है कि मैं इसको ना मारूं ताकि वो क्या करे, जीत जाए। और जीतने का मतलब यही है इंसान में, इस इंसान के जीवन में, संसार में बहुत सारे ऐसे तकलीफें, समस्याएं आएंगी, ताकि हम और आप क्या करें, बीमारी से, चिंता से, कर्जा से, समस्या से क्या पाए, हम जीत पाए। हालेलुया। हमें जीतने के लिए कई बार ऐसे हमारे पास है ना, परमेश्वर कई बार ऐसी चीजें हमारे जीवन में लेकर आएगी, मगर हमें क्या करना है, हमें दर्द को नहीं देखना है, हमें दौड़ को दौड़ना है। इसीलिए पौलुस कहता है ना कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ा और मैंने जीत को जीता और मैं इनाम पाऊंगा ना। पौलुस ने जो अपना जीवन जो उसने दिया, जो पिछले हफ्ते हमने उसके बारे में सुना था ना, उसका नाम क्या था, पहले साउल था, बाद में उसका नाम क्या पड़ा, पौलुस। और पौलुस ने 13 किताबें लिखी, और उसने किस पर विश्वास किया था, ज्योति पर। और ज्योति पर उसके क्या ना, हमने कहानी सुना था, उसकी चारों तरफ क्या चमकी ना, यीशु मसीह की ज्योति चमकी, और ज्योति ने उसके जीवन में क्या लेकर आया, विश्वास को लेकर आया। और उसने क्या किया, पूरे दौड़ को दौड़ा, और उसने क्या किया, इनाम पाया और जीता। ऐसा आज हम परमेश्वर के लोग भी ना ऐसे दौड़ना है ताकि हम जीते। क्या हम तैयार हैं? हम में से कौन है जो ना धर्मी है ना? हम में से कौन है? हम लोग अपना हाथ उठा सकते हैं? हम सब धर्मी हैं, हाथ उठा सकते हैं, क्यों नहीं? मैं आंख बंद कर लो क्या? नहीं उठा रहे आप लोग ना? मगर हम ध्यान देना, क्योंकि हम सब धर्मी हैं और परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाया, और हम पापी थे, पर यीशु मसीह की धार्मिकता से हम धर्मी ठहरे। यीशु मसीह की धार्मिकता, उसकी धार्मिकता हमारे ऊपर आई, और हमारे पाप क्या किया, उन्होंने अपने ऊपर लिया, और उसकी धार्मिकता को क्या किया, हमने ना पहन लिया ना। और वही धार्मिकता हमारे लिए क्या बना ना, वो अनुग्रह बना ना, उसका सामर्थ बना। आज वही अनुग्रह हमारे आपके लिए ना एक चिन्ह है ना। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कुछ चीजें आपको दिखाना चाहता हूँ, धर्मी लोगों का जीवन कैसा होता है ना। जैसे कि इसके कपड़ा ले लेता हूँ है ना, बताने के लिए आप लोगों के लिए। मैं पापी हूँ, कौन हूँ मैं ना, मैं पापी हूँ। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, विश्वास से, बाइबल में क्या लिखा है, विश्वास से धर्मी जन क्या पाएगा, जीवित पाएगा। और मैं पापी हूँ, मेरी सजा प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर ले ली। और उसकी क्रूस की धार्मिकता ना, ये धार्मिकता, उसकी पवित्रता क्या किया उसने, मेरे ऊपर या हम सब के ऊपर क्या किया, उसने डाल दिया। आज हम परमेश्वर की नजर में क्या है, धर्मी है। और हमारी पाप की सजा क्या थी, मौत थी, और मौत से प्रभु यीशु मसीह ने आज हमें और आपको बचाया। क्योंकि इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, विश्वास से मेरा धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। तो यही विश्वास का जो हमारे पास चिन्ह है, ये यीशु मसीह का है ना चिन्ह है, जो उसके लोग, धर्मी लोग ना विश्वास से क्या होंगे, जीवित रहेंगे। और वही जीवित प्रभु यीशु मसीह आज हमारे लिए, आपके लिए, इस दुनिया के लिए हमारे लिए दे दिया। मगर गलातियों का किताब में लिखा है 2:16 में कि तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर ध्यान दो ना, क्या कहता है, मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर
केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरा है। हालेलुया। संसार की जो कानून है, व्यवस्था है, उसके द्वारा नहीं, परंतु परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा जो विश्वास किया है वो धर्मी ठहराया गया है। हमारे आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया है कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे हैं। इसलिए ध्यान दो ना, किसके ऊपर विश्वास करने से? यीशु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा, न कोई भी इंसान बिना यीशु के ऊपर विश्वास के द्वारा धर्मी नहीं ठहरेगा। जो यीशु मसीह पर, उसके बलिदान पर विश्वास करेगा कि 2000 साल पहले यीशु मसीह हमारे आपके पापों के लिए इस दुनिया में आया, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और आज यीशु मसीह जी उठकर पिता के दाहिनी ओर हमारे लिए क्या कर रहा है? वो विनती कर रहा है। हालेलुया। और वही यीशु मसीह एक दिन फिर से वापस आने वाला है। और क्या हम तैयार हैं? जो गीत हमने सुना कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, क्या हम तैयार? हमें पाएगा वो? तो हमें क्या करना है? तैयार होना है ना। शैतान धर्मियों पर क्या करता पता है? विश्वास जो शैतान धर्मियों पर जो विश्वास करते हैं उनके ऊपर दोष लगाता है ना, तुम सही जीवन नहीं जी रहे हो ना। शैतान क्या करता है? कई बार दोष लगाता है विश्वासियों पर। इसीलिए हमें ध्यान रखना, क्योंकि अय्यूब के ऊपर भी है ना क्या किया शैतान ने ना, समस्या लेकर आया। हमारे परमेश्वर की नजर में कौन था? वो धर्मी था ना, वो धर्मी था। उसके 10 बच्चे खो दिए, अपनी पत्नी को खो दिया, उसके खेत खलिहानी में आग लग गई, मगर ना अय्यूब क्या पाया? परमेश्वर की नजर में धर्मी था ना, वो धर्मी था और उसके जीवन को बचाया। और उसे क्या किया? जो उसका खोया था वो सारी चीजें क्या किया? दुगना उसे मिला। हालेलुया। आज परमेश्वर हमें और आपको चुना है, क्योंकि शैतान बहुत सारी चीजें हमारे ऊपर आरोप लगाएगा। और बाइबल में लिखा है रोमियो का 8:33 में कि परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर के लोगों पर परमेश्वर ने चुना है तो उन पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा? हमें धर्मी ठहराया है, और हमें कोई भी दोष नहीं लगा सकता, चाहे शैतान हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो ना। कोई भी आकर हमारे जीवन में आकर बोल सकता है ना कि आपका जीवन कैसा है। मैं जब यीशु मसीह पर विश्वास करते, आपका बोलना ना, आपका जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनते सुनते क्या हो रहा है? हमारा जीवन बदलता जा रहा है। और जब हमारा जीवन जो बदलता जाता है तो हमारी बोलने की भाषा भी चेंज हो जाती है। कैसे बदलता है? क्योंकि कई बार हम ना पहले मालूम नहीं था, बच्चों को भी गालियां बकते थे, हाँ, गलत चीजें हम लोग सिखाते थे। तो जब प्रभु के वचन को हमने सुना, जब उनको हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारी भाषा क्या हो गई? चेंज हो गई ना। क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित कैसे रहेगा? क्योंकि उसके चाल चलन के द्वारा, उसके स्वभाव के द्वारा, उसके साथ चलने के द्वारा। जैसे हमने देखा नूह को परमेश्वर ने धर्मी ठहराया, क्योंकि उस परमेश्वर की नजर में वो धर्मी था और परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। आज वही जीवन हमारा आपका होना चाहिए ना। इसलिए भजन संहिता 34:15 में कहता है कि मेरी आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर? कि मेरी आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उसकी दुहाई पर लगी रहती हैं। हालेलुया। जब भी आप प्रार्थना करते हो, जब भी आप ना परमेश्वर से पास आते हो, परमेश्वर क्या करता है? आपकी प्रार्थना को सुनता है। इसीलिए 34:17 में कहता है धर्मी दुहाई देता है और यहोवा सुनता है। हालेलुया। क्या करता है? धर्मी क्या करता है? प्रार्थना करता है और परमेश्वर क्या करता है? सुनता है। हालेलुया। और प्रार्थना का उत्तर धर्मी के लिए क्या है ना? आशीष है। जब परमेश्वर के पास जब आप प्रार्थना लेकर आते हो, विनती लेकर आते हो, तो हमारे लिए क्या है ना? उत्तर है ना। अगर हम प्रार्थना ना करें तो कैसे उत्तर पाएंगे? अगर हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो कैसे ठीक होंगे? हम सोचते हैं ना कि डॉक्टर के पास जाएंगे ना, नहीं जाएंगे ठीक हो जाएंगे। कई बार दवाई डॉक्टर देता है, हम लोग नहीं खाते, बोलेगा ठीक हो जाएगा, होगा? नहीं होगा। एक किसान जब खेत में काम करता है ना, एप्पल का बीज ना, शुक्रवार को बताया था मैंने, एप्पल का बीज अगर हाथ में है और वो क्या फल लेकर आएगा? नहीं आएगा। उसको क्या करना पड़ेगा? ना मिट्टी में जाना पड़ेगा। और जब वो क्या होगा, उसको खाद डालोगे, सींचोगे, तब वो बड़ा होगा, तब उसके अंदर क्या आएगा? फल आएगा।
तो एक किसान जब अपने खेत में ना आम का पेड़ लगाता है तो आम ही उसमें से आएगा, हाँ, दूसरा कोई पेड़ तो आएगा नहीं, फल उसमें से आएगा नहीं ना। और अगर हम एक किसान अगर खेती में गेहूं का बीज बो रहा है और उसमें नहीं अगर बोगे तो क्या मिलेगा? कुछ आएगा? कुछ नहीं आएगा ना। मगर एक चीज आएगा उसके अंदर, क्या आएगा? घास आएगा ना। और घास क्या पता है ना, आपके जीवन में कुछ चीजें नहीं है। हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा परमेश्वर ने कहा कि धर्मी जन के ना क्या कहता है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा और उसके कार्यों में क्या करना है, हमें ना बढ़ना है। तो जो वचन अपने आपको मिला है उसको लेकर ना परमेश्वर के साथ चलते रहो, बढ़ते रहो ना। इसीलिए याकूब का 5:16 में कहता है, यदि तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए क्या करो, प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। क्या हो जाओ? चंगे हो जाओ। और कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। आज जब हम सब मिलकर कोई भी चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता? कैंसर जैसी बीमारियों को प्रभु यीशु चंगा कर सकता है, तो हमारे आपके जीवन में अगर बुखार होगा ना, तो भी क्या होगा, चंगे हो जाएंगे ना। हालेलुया। हम देखा ना, हमने देखा ना, जो पेट के अंदर गांठें थी, प्रभु ने क्या किया, उनकी गांठों को क्या किया ना, सुखा दिया। और यह है परमेश्वर का कार्य जो रिपोर्टों को क्या करता है, बदलता है। हालेलुया। इसीलिए धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आप कभी मत सोचो कि अरे प्रार्थना हमारे लिए नॉर्मल है। प्रार्थना ही आपके लिए हथियार है जो आपके बंद दरवाजों को खोलने वाला है। हमें क्या करना है ना, सुनना है, हमें उसके पीछे चलना है ना। मगर मत्ती का 13:43 में कहता है, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। कैसे चमकेंगे? सूर्य के समान चमकेंगे धर्मी लोग। कहाँ पर है ना? परमेश्वर का राज्य कहाँ है? परमेश्वर का राज्य कहाँ है? स्वर्ग में। परमेश्वर का राज्य आपके हमारे भीतर है। सब एक साथ में बोलो, परमेश्वर का राज्य। सब लोग नहीं बोल रहे ना, एक साथ में बोलो, परमेश्वर का राज्य मेरे भीतर है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें ही धर्मी बनाया है ना, हमें ही धर्मी ठहराया ना। इसलिए तो कहा उसने कि धर्मी जन विश्वास से क्या होंगे? क्या होंगे? जीवित होंगे ना। इसीलिए परमेश्वर ने कहा ना कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आप ये मत सोचो कि अरे मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, कुछ मेरा क्या होगा ना। और आप अगर दूसरों के बारे में ना सोचोगे, परमेश्वर आपके बारे में सोचेगा। हालेलुया। इसीलिए तो परमेश्वर ने धर्मी बनाया। इसीलिए तो परमेश्वर ने आपको कहा कि मेरे लोग मेरे धर्मी जन की प्रार्थना से ना वो क्या होंगे ना, वो चंगे हो जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आज हमारे आपके अंदर वो विश्वास का कार्य ना चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, हमें रोकना नहीं है। ठीक है ना। आखिरी में परमेश्वर की आज्ञा और ना जो मैं बता रहा था अभी परमेश्वर के राज्य के बारे में ना, इसके लिए कहता है कि इसीलिए हमें क्या करना है, ध्यान धर के सुनना है। क्या करना है? ध्यान धर के सुनना। अगर हम ध्यान धर के नहीं सुन रहे तो हम क्या पाएंगे ना, हम धर्मी तो हैं मगर हमारे अंदर वो फल नहीं आ रहा है, वो कार्य नहीं हो रहा है। तो कार्य होने के लिए हमें जिसके कान हो क्या करें? सुन ले। हमारे कान को हाथ लगा के देखो, है कान, तो क्या करना है? सुनना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, रोमियो का किताब में ना, कि परमेश्वर के वचन को सुनने से क्या होगा? क्या होगा? विश्वास बढ़ेगा। रोमियो 10:17 में कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। इस वचन से होता है। अगर ये वचन आप सुन रहे हो और सुनने के द्वारा अगर आपका विश्वास नहीं बढ़ रहा है तो आपको क्या करना है? जांचना है। मन में विश्वास करता हूँ आप लोग बढ़ रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। तालियां बजा सकते हैं। इसीलिए ना जिसके कान हो, बाइबल कहता है कि वो सुन ले। हमें मगर हम सुनते नहीं ना। मगर हमें क्या करना है? ध्यान देना है। हमें क्या करना है? सिर्फ ध्यान ही देना है ना, और क्या करना है? ध्यान से सुनना है ना। क्योंकि दो कान है, यहाँ सुनते कई बार, यहाँ से निकाल देते हैं। पर गांधी जी ने क्या कहा ना, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो। तो आपको क्या करना है ना, आपको सुनना है जो परमेश्वर के वचन को ना, और बुरा जो है वो किसी के बारे में बोलना नहीं है ना, बुरे किसी की चीजों को ना देखना नहीं है। और हमें परमेश्वर की आज्ञा मानना है ना। परमेश्वर की आज्ञा और परमेश्वर का वादा है। क्या वादा है? कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। वो परमेश्वर का अनुग्रह है।
वो परमेश्वर का प्रेम है, पर आपका कार्य क्या है ना, वो हमें जानना है। एजिकल किताब 18:9 में कहता है, और मेरे विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया कर। क्या कहता है ना, मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है। हालेलुया। ऐसा मनुष्य धर्मी है जो परमेश्वर के कार्य के लिए सच्चाई से चलता हो, खराई से चलता हो। जैसे हमने देखा नूह परमेश्वर के साथ चल रहा था, वो धर्मी पाया गया और उसके जीवन में परमेश्वर ने क्या किया, उनके परिवारों को बचाया। इसीलिए बाइबल में लिखा है, मेरा घराना क्या होगा, उद्धार पाएगा। कैसे पाएगा? विश्वास से। और विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। और कहता है वह निश्चय जीवित रहेगा, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। निश्चय उसका वादा है कि वो हमें और आपको जीवित रहेगा, बस सच्चाई से, खराई से परमेश्वर के कार्यों में बढ़ते रहे। आखिरी में तीतुस का 3:7 में कहता है, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बन गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़ा सकते हैं, अनंत के वारिस बना दिया परमेश्वर ने आपको ना, अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बन गए। जो लोग नया बनना चाहते हैं वही परमेश्वर की महिमा, उसकी सच्चाई में, उसकी खराई में चलते हैं। जैसे हमने देखा नूह के जीवन को, कि नूह को जो कार्य दिया परमेश्वर ने, उसके कार्यों को देखकर उसके पूरे परिवार को क्या किया, बचाया। आज उसी तरह आज परमेश्वर हमारे आपके जीवन को देखता है और हमें और आपको भी नया बनाता है, ताकि हम विश्वास से धर्मी जन क्या होगा, जीवित रहेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मेरे लोग, मेरे जन विश्वास से धर्मी जन क्या होंगे, जीवित रहेंगे। आज वही परमेश्वर आपको हमें नया जीवन दिया है, और वो परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को क्या करो, सौंप दो और उसके पीछे चलते रहो। और वही आपका उद्धार करने वाला, वही आपसे प्यार करने वाला, वही आपको बचाने वाला, वही आपको नया जीवन देने वाला, और परमेश्वर की हम क्या करने वाले हैं, महिमा करने वाले लोग हैं। तो परमेश्वर को क्या करें, धन्यवाद देते रहे, क्योंकि विश्वास से धर्मी जन क्या होंगे, जीवित रहेंगे। आमीन।